बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हाल है आप सबके। हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कॉरपोरेशन बड़े क्यों नहीं है, प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट के या और इदारों के तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी आज 5 वजूहत हमने बयान की हैं इस वीडियो में। होते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देख रहे होगा, ज़रा बैकग्राउंड वीडियो का थोड़ा सा चेंज है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी वीडियोस थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगी तो हम इंशाल्लाह कोई इसका प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर सही एडिटिंग और ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान की यूथ को फिनेंशियली लिटरेट करना हमारा मकसद है। वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आज सिर्फ 5 डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 डिफ़िकल्ट बैंकिंग सिस्टम, नंबर 3 लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, number 4 difficult business environment, and number 5 no government support। तो नंबर 1 पे आती है हमारी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपको जैसे कि पता है कि पिछले 5 साल में ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। यानी तकरीबन हमारी इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 320%, यानी 5 साल में 320% से इंक्रीज़ हुई। यानी अगर आप कोई चीज़ पहले 1 रुपये में ले रहे थे तो आज उसको आपको 3.2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए। इसी के साथ ही जैसे आप कोई बिज़नेस अगर सेटअप पहले करते थे फॉर एग्जांपल 50 करोड़ के अंदर, तो वही बिज़नेस सेटअप अगर आपने आज करना है यानी 5 साल के बाद करना है तो वो सेटअप आपका चला जाएगा ऑलमोस्ट 2 बिलियन रुपीज़ में। लेकिन आपके सेटअप कॉस्ट तो बड़ी है, आपका फाइनेंशियल बर्डन तो बड़ा है, लेकिन आपके जो मार्जिन्स थे वो वहीं पे खड़े हैं, बल्कि वहीं पे नहीं खड़े बल्कि और भी कम हो गए हैं। उसकी चंद वजूहत मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन्स कम क्यों हो गए हैं। क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत हाई हो गए इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपकी एनर्जी प्राइसेस, जैसे बिजली हो गई, गैस हो गई, आपका पेट्रोल हो गया, ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। यानी पहले अगर 100 रुपये में थे, अब आपके 300 रुपये में हो गए हैं। फैक्ट्री का बिल फॉर एग्जांपल 15 लाख पर मंथ था, तो अब वो बढ़ के तकरीबन ऑलमोस्ट 60 लाख पर मंथ हो गया है। ठीक है, वर्कर्स की तनख्वाहें अगर थी फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, तो वो अब बढ़ के 40,000 रुपये पर मंथ हो गई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हाई सैलरी जो है एक बंदे को भरनी पड़ रही है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है पाकिस्तान में बिजनेस चलाना इन्फ्लेशन की वजह से। नंबर 2 पे हमारा आता है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का बड़ा ही डिफ़िकल्ट है उससे लोन लेना। स्टेट बैंक ने डायरेक्टिव्स दिए हैं बैंक्स को कि आपने अपने पोर्टफोलियो का 50% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लैंड करना है, और उस पर भी हमारे बैंक्स जो हैं वो पूरे तकरीबन नहीं उतर पा रहे। लेकिन आप जबकि हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया की ही मिसाल ले लें, तो इंडिया के कई बैंक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 104% यानी अपने टोटल डिपॉजिट से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को लैंड कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बिजनेस चलाना पाकिस्तान के निस्बत काफ़ी बेहतर है और वहाँ पे बिजनेस ग्रो भी कर रहे हैं। अब जैसे आप ये देख लें कि पाकिस्तान में बैंकिंग क्यों नहीं कर रही, तो इसमें बैंक्स का भी इतना फॉल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और उस पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली बैंक को वो लोन रिकवर करने में तकरीबन 30 साल लग जाएंगे, और 30 साल के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिकवर कर पाए। तो इस वजह से बैंक्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर इन कंपेयर टू किसी और कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे फटाफट इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है और तकरीबन 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर फैसले हो जाते हैं, कंपनीज खरीद ली जाती हैं या बिक जाती हैं, तो बैंक्स को तकरीबन अपने लोन वापस मिल जाते हैं। अब तीसरी जो वजह है पाकिस्तान में जिसकी वजह से यहाँ पर कॉर्पोरेशन नहीं है, वो वजह यह है कि पाकिस्तान में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी रिस्क नहीं लेते, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब जैसे आप देखें कि जब बिज़नेस चलाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको ठहराव होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर ठहराव होना चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर ठहराव भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमने आज माल खरीदा ना तो कल हम डबल करके बेच के और अरबपति खरबपति बन जाए। जबकि अगर आप इसकी दूसरे लोगों की मिसाल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेस्टर्न, आप उनकी मिसाल ले लें तो वो ऐसी कॉरपोरेशन हैं कि उन्होंने 100 साल 200 साल के अंदर जाके अपना नाम बनाया है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि हमने कंपनी शुरू की है, कल हम अरबपति बन जाएं और सुकून से ज़िंदगी गुजारें, जबकि ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना पाकिस्तान में बिल्कुल भी लोगों का माइंडसेट है ही नहीं, पैसे कमाने का माइंडसेट नहीं है लोगों का ना। लोग कहते हैं कि हम अगर सपोज एक बंदा 1 करोड़ रुपये महीना या 2 करोड़ रुपये महीना कमा रहा है, तो वो कहता है भाई मुझे इनफ है, मेरा खर्चा भाई 20 लाख रुपये महीना है, बाकी मुझे बच रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तानियों को भाई ये चाहिए कि अगर आप नहीं कमा रहे और अगर आप शौक नहीं कमाने का, तो आप इस नीयत से कमा लें
कि भाई इससे लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। अगर आप कमा सकते हो तो आप कमाएं, लेकिन लोग नहीं कमाते। तो चौथी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मुश्किल है। अगर आपने बिज़नेस चलाना है ना तो वो उसके लिए आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जब बिज़नेस चलाएंगे ना तो मदद आपकी कोई नहीं करेगा, सारे आपकी टांग खींचने आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेटअप लगाना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले तो आपके पास गवर्नमेंट के महकमे आ जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर बस्ती वाले हैं तो वो आ जाएंगे भाई कि आप यहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं या आप यहाँ पर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और ऊपर से अगर आप उनको सपोज बस्ती वालों को, अपने साथ बस्ती वालों को अगर आप नौकरी पे रख लेंगे तो मसला ये होगा कि साथ आपको भी बाजुकात आप बंदे को गुस्सा आता है, बंदा गुस्से में बात कर लेता है उनसे, तो वो बस्ती वाले आप आके ना सबसे पहले आपका गिरबान पकड़ लेंगे, भाई तूने हमारे बंदे से ऊंची आवाज में बात कैसे की। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो है फैक्ट्री कहीं और लगाते हैं, लेबर कहीं और की लाते हैं। तो आप देखें ना ये कितना मुश्किल काम है उनको, लेबर अरेंज करना, फैक्ट्री लगाना और सफ़र करना, आना जाना, ठीक, महकमों से डील करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप देखें इसलिए पाकिस्तान के अंदर ना कॉरपोरेशन कोई बनी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल ही बहुत है, चीज़ें ना बहुत मुश्किल है। पांचवी वजह है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, बात यह है कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है, और कुछ भी आप काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जो है वो कोई सपोर्ट नहीं देगी। ठीक है, आपको टैक्स में बेनिफिट से मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपके साथ ताउन नहीं करेगी। ठीक है ना, और एक तो बात है कि गवर्नमेंट की कोई भी जो पॉलिसी ना वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप देखें कि लोग ना इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स ही बहुत कम है। रिटर्न्स है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर कभी सोचा ही नहीं कि हमने कुछ करना है या लोगों को आगे लेके जाना है। गवर्नमेंट इस पर सोचती नहीं है। गवर्नमेंट हमारी, अब क्या कहें उनको, वो तभी सोचते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है ना, तब उनको याद आता है हमें कुछ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा हो कि हमारी ये वीडियो बिल्कुल ही रॉ है, लेकिन आप यकीन माने इसमें भी बड़ी मेहनत हुई है। तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम आगे बेहतरी करते रहेंगे अपनी वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।